हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर करंट अफेयर की क्लास पर डे अर्ली मॉर्निंग 6 AM करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल रही है। ठीक, और दोस्तों बस ये है कि आप लगातार कंसिस्टेंट लगे रहें। सबसे बेहतर रिजल्ट देने का जो अगर मैं कहूँ क्या चाह रहा है, तो लगातार लगे रहना ही सफलता के लिए सबसे बड़ा चारा है। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप कंसिस्टेंट लगे रहें। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए सबसे जरूरी है निरंतरता। सफलता इज इक्वल टू निरंतरता। बहुत नहीं पढ़ना, लेकिन निरंतरता करना है। 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन निरंतर। तो निरंतरता अगर आपके अंदर है तो आप बेहतर देंगे रिजल्ट। अन्यथा एक दिन जो जो उसमें 6 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 1 घंटे नहीं पढ़ा, तो उसका कोई मतलब तो रह नहीं जाता है। निरंतरता का मतलब हम 2 ही घंटे भले दें, लेकिन 2 घंटे हम रोज देंगे। समझे? कि मतलब हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन 2 घंटे में पढ़ना है तो पढ़ना है। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। इसीलिए करंट अफेयर की वीडियो जो है निरंतर पर डे मॉर्निंग 6 AM पे आपको प्राप्त होती हैं। ठीक, शुरू करते हैं, चलिए आते हैं। जालंधर शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। आदमपुर एयरपोर्ट लोकेटेड इन जालंधर सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। ठीक, जालंधर शहर में जो आदमपुर हवाई अड्डे है उसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी रखा गया। इस हवाई अड्डे का निर्माण 1950 में हुआ था। ठीक, इसका निर्माण 1950 में, इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई इस हवाई अड्डे की। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस बेस पे ये बड़ा ही अहम भूमिका निभाया था एयरपोर्ट। अहम भूमिका निभाई थी। ठीक, क्योंकि 1905 जब इसे बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था? वो एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। स्पेशली एयरफोर्स के लिए बनाया गया था कि दुश्मन देश से लड़ने के लिए। तो भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, सॉरी, 1965 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, तो इस एयरपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जालंधर शहर में स्थित जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया? तो गुरु रविदास महाराज जी रखा गया है। ठीक, और एक और नेट टर्मिनल की भी वहां पे स्थापना की गई है। एक नेट टर्मिनल की भी स्थापना की गई है। ठीक, मोदी जी ने की है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी। ठीक, बेटा, वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है, तो कहा जाता है ईरान का एक शहर है रैमसर। ईरान का एक शहर है रैमसर। ठीक, कहते हैं रामसर साइड में घोषित किया गया। रामसर साइड में भी मैंने बताया था, पटना पश्चिम रामसर साइड में, रामसर साइड हम बोलते हैं, नेम रैमसर है। ईरान का एक शहर है रैमसर। ठीक, रैमसर है, और वो कहाँ पे है? अगर मैं कहूँ किस शहर में, तो ईरान शहर में एक रैमसर जगह पड़ती है। ठीक, और रैमसर जो जगह पड़ती है, वो जो एरिया है वहां पे आर्द्र भूमि है। वहां पे आर्द्र भूमि है रैमसर शहर में। ये रैमसर शहर है ईरान का। ठीक है, ईरान का रैमसर शहर है। ठीक, और जो कैस्पियन सागर के पास बसा हुआ है, किसके पास? कैस्पियन सागर के पास बसा हुआ, कैस्पियन सागर के पास है। और ये रैमसर शहर जो है आर्द्र भूमि एक है, और यहाँ पे खारा पानी पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी दलदली है, आर्द्र भूमि है। तो ये कहा गया कि देखो, जहां जहां आर्द्र भूमि वहां वनस्पतियां भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होती जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक मतलब देखा जाए तो इनका बड़ा रोल होता है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में। तो इसलिए इनको सेव करना, इनको संरक्षण करना, दुनिया भर के जितने देश ज्यादा की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो डिस्ट्रॉय में आ रही हैं, उनको सेव करने का काम ये है कि रामसर साइट के अंतर्गत उनको रखा जाता है, उनको एक संरक्षण दिया जाता है। ठीक, कंजर्व किया जाता है।
ठीक। इसी बेसिस पे कहा जाता है, इसकी एक थीम भी बनी है। विश्व सार्वभौम दिवस जो मनाया जाता है तो इसके लिए एक थीम बनी है, वो हमेशा जो अप्लाई होती है, उस थीम का जो नाम है दोस्तों भाई, हमारे सामान्य भविष्य के लिए, हमारे सामान्य भविष्य के लिए, हमारे सामान्य भविष्य के लिए, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, आर्द्र भूमि की रक्षा, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक, तो ये चीज, तो इसमें जो है आर्द्र भूमि कहाँ है, तो रामसर, ईरान के रामसर साइड में, जो कैस्पियन सागर के पास है, वहीं से ही ये कन्वेंशन शुरू हो गया दुनिया भर में कि नहीं, जितने भी इस तरह के क्षेत्र हैं उनको बचाया जाए। ठीक, आगे चलते हैं। अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड अग्नि परीक्षा वाज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश, और ये हुआ था इंडियन आर्मी और एंड आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और इंडियन आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसमें जो टेक्निक्स समझाई गई थी, जो युद्ध की रणनीति होती है इनके बीच, और इन दोनों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक, आगे चलते। पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो बिग कैट्स क्या है, एक ये विशाल बिल्ली कहा जाता है। ठीक, एक जंगली बिल्ली है, जो जैसे चीता नहीं होता है वैसे उसी तरह की बिल्ली भी आती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि पहले वैश्विक बिग कैट सम्मेलन, तो जो जंगली बड़ी बिल्लियां हैं उनको संरक्षण करना, उनको बचाना, उन्हीं के आधार पे चीता, शेर ये सब बचाए जा सकते हैं। ठीक, ये इस आधार पे किया गया है। ठीक है, वैश्विक बिल्ली ये, और उनकी मतलब इसकी प्रजातियां अलग ही होती हैं। ऐसी प्रजाति जो होती बिल्ली, इस प्रजाति की जो बिल्लियां होती हैं वो लंबी चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो इनकी प्रजाति ही अलग होती है। दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर मैं कहूं सर बिग कैट्स की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, तो दो तरह की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको मैं बता दूं, फ्लैगशिप और किस्टोन। फ्लैगशिप और फ्लैगशिप और किस्टोन, इन दो, ये दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जो बिग कैट के लिए मानी जाती हैं। और ये जो दोनों तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे हिंदुस्तान में, ठीक सॉरी विश्व में, और इनका आयोजन कहां पे, दिल्ली में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। इंडिया फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन हैज बीन लॉन्च इन अहमदाबाद। मतलब कि एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल, दो तरह के फ्यूल, डीजल और इलेक्ट्रिक, मतलब डीजल और इलेक्ट्रिक का मल्टीपल यूनिट रहेगा, जो लॉन्च किया गया अहमदाबाद में। एलएनजी का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म है। ठीक, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक है, डीजल है, तीन तरह से वो ट्रेन चलाई जा सकती है। तो ये कहां लॉन्च की गई है, अहमदाबाद में। ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलेना राइबकिना ने जीता। एलेना राइबकिना वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो अगर मैं कहूं इसकी उप विजेता कौन थी, अगर मैं कहूं इसकी उप विजेता कौन थी, विजेता मान लो कभी कभी होता है विजेता है, विजेता नहीं पूछा जाता है, तो उप विजेता, तो आर्यना सबलेंका, आर्यना सबलेंका ये उप विजेता थी। मैं परीक्षा में कभी पूछा जाता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में कौन सी खिलाड़ी उप विजेता थी, तो आर्यना सबलेंका उप विजेता थी, और विजेता कौन थी, तो एलेना राइबाकिना। ठीक, एलेना राइबाकिना विजेता थी। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए होमवर्क आप ये कर लीजिएगा किन किन कंट्री की हैं दोनों प्लेयर्स, राइट, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दलाई लामा ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता। द दलाई लामा वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन 2026 इन द बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी। ठीक, ये जो ग्रैमी अवार्ड इनको दिया गया है, ये 68वां ग्रैमी अवार्ड था।
68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया। और इनको जो अवार्ड मिला है 90 वर्ष की अवस्था में, 90 वर्ष के हो गए हैं, उनका पहला ये अवार्ड, पहला ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला है, दलाई लामा को पहला ग्रैमी अवार्ड इनका है। ठीक, और ये 90 वर्ष की अवस्था में है। ठीक, दलाई लामा तिब्बत के हैं ये। ठीक, दलाई लामा तिब्बत के हैं। और ये अगर क्वेश्चन कहा जाए दलाई लामा को कौन सा ग्रैमी अवार्ड मिला, तो 68वां ग्रैमी अवार्ड किसे मिला 2026 में, तो दलाई लामा को मिला। 68वां ग्रैमी अवार्ड किसे मिला, तो दलाई लामा को मिला। और दलाई लामा को किसके लिए मिला, तो दलाई लामा के लिए किस लिए मिला है, तो बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में मिला है। ठीक, किसको, दलाई लामा जी को। अगला है छारी दंड अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया। छारी दंड सेंचुरीज लोकेटेड इन गुजरात एंड हैज बीन इंक्लूडेड द रामसर लिस्ट। ठीक, देखो ये भी रामसर लिस्ट में रख दिया गया, गुजरात का है। तो ये कच्छ में स्थित है। कहाँ है, कच्छ में स्थित है। और यहाँ भी लगभग 250 प्रकार की यहाँ पे भी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, यहां भी लगभग 250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, कच्छ का रण। अब मैं कहूंगा सर उत्तर प्रदेश का जैसे रामसर साइड में 11वां रखा गया, तो गुजरात का कौन सा था, तो गुजरात का 6वां ये रामसर साइड में प्लेस रखा गया, 6वां है ये। ठीक, ये जो छारी दंडे भरण है 6वें नंबर पे, गुजरात का 6वां है ये। उत्तर प्रदेश का 11वां रखा गया था, कौन सा, पटना पक्षी भरण। ठीक, आगे चलते हैं। आप जानते हैं ज्यादा समय तो लेते नहीं हैं, फटाफट पढ़ाते चलते बताते चलते हैं। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मेबेलिन न्यूयॉर्क हैज अपॉइंटेड कियारा आडवाणी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये जो चीज है, ये मेकअप कंपनी है, मेकअप कंपनी है ये। ठीक, और ये वो कौन सी लोरियल कंपनी जो हमारे इंडिया की है, लोरियल कंपनी, उसी की है, उसी से अटैचमेंट ये है। और न्यूयॉर्क में कियारा आडवाणी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आया मेबेलिन जो कंपनी है किससे अटैचमेंट है, तो लोरियल से है। ऑप्शन लोरियल, हिमालय या सुगर कॉस्मेटिक, किसी से भी आंसर ऑप्शन दे दिया जाए तो लोरियल से अटैच है। और किसको ब्रांड एम्बेसडर मेबेलिन ने बनाया, तो मेबेलिन ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मेबेलिन ने कियारा आडवाणी को बनाया है। ठीक, आगे चलते। छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई शहर में आयोजित होगा। मुंबई शहर में कहां पे होगा, तो बांद्रा कुर्ला, बांद्रा, ये नहीं है, बांद्रा कुर्ला में आयोजित होगा ये। ठीक, कहां पे होगा, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस के पास। ठीक, ऑफिस के पास। ये क्वेश्चन एक बार बेटा और रिपीट हो गया, पहले ये बता चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है आया है। और इसका जो बताया जा रहा थीम जो है, कहा जा रहा है इसकी जो थीम है, इसकी थीम क्या है, एकजुट होकर सहयोग करो, एकजुट हो, सहयोग करें, सह निर्माण करें। ठीक, तो 6वां नेशनल क्रॉप, 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई शहर में बांद्रा में आयोजित हुआ है। ठीक, तो दोस्तों डेली की तरह करंट अफेयर क्लास इस तरह मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे करंट के। ठीक, बस आप हमसे जुड़े रहें, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर हम 10 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं तो एक महीने में 30 क्वेश्चन, मतलब 300 क्वेश्चन एक महीने में, राइट। और संडे को तो कुछ ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। अगर 6 के दिन मिलो तो 10 के 60 क्वेश्चन हो गए, एक महीने में 240 क्वेश्चन हो गए प्रिपेयर होंगे। प्लस वीकली जो संडे को एक्स्ट्रा मिल जाए वो आपका एक्स्ट्रा वो है। और साथ ही साथ 60 क्यों, एक 10 क्वेश्चन बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और ऐड रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन मान चलो मोटा मोटा 20 से 30 25 क्वेश्चन भी ले लो, तो महीने में 750 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। बस ये आप लोग का सहयोग मिलता रहे, आप लोग वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। ठीक, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।